नमस्कार प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, अंतर्मन के इस नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम धन्यवाद। में। धन्यवाद। संदीप जी, जैसा कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। आज हमारे एक श्रोता हैं जो कि दिल्ली से ही हैं। उन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा है कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पूरे दिन में केवल 30 मिनट ध्यान करके हम बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। तो क्या 30 मिनट का ध्यान हमारे तन और मन को ठीक करने में काफ़ी है, या हमें ध्यान का समय और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए? ये प्रश्न पूछा है हमारे दिल्ली के श्रोता ने। सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है उन्होंने कि 30 मिनट का ध्यान, जी। कि 30 मिनट का ध्यान पर्याप्त है या नहीं है, ये भी नहीं। उन्होंने पूछा है। और जी। जो दूसरा इसमें छिपा हुआ प्रश्न है, उनका मतलब ये है कि ध्यान ये बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, जी, तीस बिल्कुल। मिनट से ज़्यादा बढ़ाएं ना। पहला प्रश्न हम ये लेकर चलेंगे कि 30 मिनट का ध्यान अगर आप करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कितना उपयोगी है आपकी लाइफ में या आपके जीवन में, कितना फ़ायदा है आपका। तो जी। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ध्यान। जी। अगर आप एक बार ध्यान करने के लिए ठान लेते हैं, कहने का मतलब अगर आप उसको स्केड्यूल में ले आते हैं अपने, जी। इसका मतलब ये हो गया कि सारा दिन आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हमें शाम को ध्यान करना है जी। ना। एक बार ध्यान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान करना है ये जरूर आपके दिमाग में रहेगा। सब कॉन्शियस माइंड में वो सबकॉन्शियस माइंड चलता में। रहेगा। बिल्कुल। तो वो भी कह सकते हैं एक प्रकार का ध्यान ही है। बिल्कुल ये उसी उसी चीज को, उसी साइकोलॉजी को हम बताना चाहते हैं कि जी। अगर आपने ये भी सोच लिया कि हमें ध्यान करना है, शाम को करना है, 30 मिनट करना है, तो ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली स्ट्रांग करती रहेगी, बहुत ही सूक्ष्म रूप में करती रहेगी। जी, बहुत ये अच्छी बात है। बिल्कुल। जी। आप ये मन से निकाल दें कि कितना करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि ध्यान करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप आगे आ गए हैं। जी। पहली बात है। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि अगर आप ध्यान के लिए समय निकालने लगे हैं, मेडिटेशन के लिए समय निकालने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप 30 मिनट करते हैं या 20 मिनट करते हैं, जी। वो एक आप अपने लिए, ये समझ लीजिए, स्पेशल, अपने लिए विशेष टाइम निकाल रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन का, जिसको कहते हैं जी। स्वयं की महसूसता का। और अगर आप 30 मिनट बैठते हैं ध्यान में, तो इसका मतलब ये हुआ अपने लिए अगर आप 30 मिनट निकाल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपने नज़रों ही में। मस्तिष्क में, अपने ही नज़रों में। कहने जी। का मतलब कि हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं। जी। अभी देखिए ऐसा जैसे लोग कहते हैं कि भाई सबके लिए समय होता है, लेकिन अपने आप के लिए अपने समय आप के लिए नहीं नहीं होता है। अभी निकालते। देखिए जैसे कोई वीआईपीज आपको समय दे देता है 5 मिनट का, तो आपको क्या महसूस होता है कहीं ना कहीं कि भाई देखिए उन्होंने हमें मिलने के लिए 5 मिनट्स दिया। जी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं? जी। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जो अगली पॉइंट मैंने बताई, दूसरी पॉइंट, कि आप अगर 30 मिनट निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट कहीं ना कहीं आप अपने आप को दे रहे हैं, जी। आप खुद को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तीसरी बात यह है कि आपने कहा, अब जो इसमें बात आती है कि 30 मिनट अगर हमने किया, और उसमें कितना हमारा फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि अगर आप 30 मिनट स्वयं को कुछ देर के लिए शांत बैठ गए, तो उसमें देखिए आप कितने फ़ायदे हैं। आपका ब्रेन, आपका मन, आपका शरीर, हर प्रकार से उसको एक रिलैक्सेशन
जी एक प्रकार की रिलैक्सेशन थेरेपी उसको मिल जाएगी। जी कुछ देर के लिए वो शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग में शांत होगा कि एक ध्यान की पद्धति में वो शांत हो रहा है। जी जी मतलब ऐसे भी नहीं कि उस समय आपके विचार इधर उधर के हैं कि मतलब किसी और पर्पस से आप बैठे हैं। ध्यान के पर्पस से जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो उसका आनंद ही बिल्कुल अलग होता अलग है। होता है, और उसका आप प्रभाव भी शरीर और मस्तिष्क पे एक पॉजिटिव पड़ता है, बिल्कुल सकारात्मक पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल उससे उससे जैसा कि मैंने कहा ना कि मस्तिष्क आपका, आपकी आत्मा, आपका शरीर, जी सबको कहीं ना कहीं आपको एक रिलैक्स मिलता है, कहीं ना कहीं, है ना, जी शांत हो जाते हैं। जी। जैसा कि कहते हैं कि जो ध्यान है वो एक हमें नए रास्ते की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देता खुशियों है। से भर देता तो है। हम सभी श्रोताओं से ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे कि अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें, अर्थात ध्यान करना शुरू करें अपने दैनिक जीवन में। आप सबको बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम स्वचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, और हम 5 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स भी स्वचिंतन मेडिटेशन की तरफ से ही लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग 5 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और ग्रुप मेडिटेशन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि पूरे मंथ ग्रुप मेडिटेशन 30 मिनट का हम ऑनलाइन जो है वो कराते हैं। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे आप मेडिटेशन का मेडिटेशन का लाभ आनंद ले ले सकते सकते, बिल्कुल। हैं, मेडिटेशन के सही तरीके को सीख सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि ध्यान के और क्या क्या फ़ायदे होते जी हैं। हाँ, और फायदे तो जैसा कि स्टार्टिंग में यही था कि 30 मिनट्स अगर हम करते हैं जी जी तो उतना पर्याप्त है या नहीं है, या करते हैं और फिर आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। जी अब फोर्थ पॉइंट आपको हम बताएंगे, 3 पॉइंट अभी बता दिया आपको। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप 30 मिनट बैठते हैं ध्यान में जी और मुश्किल से आपका अगर 4 to 5 मिनट्स भी ध्यान लग गया, जी ये जी बहुत आश्चर्य की बात है और ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। मुझे मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो अनुभव है ध्यान का, मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि अगर 4 to 5 मिनट भी अगर आप एक अच्छा ध्यान, एक गहरे ध्यान में पहुँच गए, जी सो इट इज़ सफिशियंट फॉर यू। जी जी। मतलब तो वही आपके इसमें लिए बहुत पर्याप्त ज़्यादा है। घबराने की ज़रूरत बहुत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान बढ़ाने की मतलब अपनी तरफ से चेष्टा ना करें। अगर समय है आपको तो आप बैठ सकते हैं, जी जी 45 मिनट्स 90 मिनट्स तक बैठ सकते हैं एक बार में। लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचें कि हम और इससे अधिक बढ़ा लें। लेकिन हाँ, इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास समय है पर्याप्त, अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छी विधि को प्रयोग में ला करके मैंने एक वीडियो बनाई है ध्यान पर, आप देख सकते हैं, और कहते भी हैं टेक्निक्स बताते रहेंगे। ध्यान को बहुत ज़्यादा नहीं करना जी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बहुत ज़्यादा करने से कुछ अलग ही मोड़ आ जाता है। अलग ही क्या मोड़ आ ये जाता सही है संदीप है। जी? बिल्कुल आपने सही कहा कि ध्यान को भी, अब देखिए हर चीज में संतुलन बहुत जरूरी है। बैलेंस अगर बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। जैसे भोजन है आपका, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अधिक बहुत खा लें। ज़्यादा मिठाई खा आपको लें। अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा खाया मतलब हुआ कि आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जी है ना, जी उसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो यही ध्यान के साथ है। अब ऐसा नहीं कि ध्यान हमें अच्छा लग रहा है, अच्छे अनुभव होने लगे तो अब हम सारा दिन ध्यान ही कर रहे हैं, नहीं। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी हैबिट नहीं। ध्यान जिस पर्पज से किया जा रहा है, केवल वो उस पर्पज को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ जी। जाना है आपको हमें। एक बैलेंसिंग लाइफ बैलेंसिंग लाइफ, के लिए आपने ध्यान को चुना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना उसी ध्यान के करें। अकॉर्डिंग करें। तो जो आपको बताया कि 4 to 5 मिनट्स, अगर 4 to 5 मिनट्स आप ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। आप उस जी, चीज़ को और इस 4 to 5 मिनट का ध्यान अचीव करने के लिए एटलीस्ट हमें 30 to 40 मिनट बैठना पड़ेगा। हाँ जी, 30 to 40 मिनट्स अगर आप बैठते हैं तो मैं ये समझता हूँ, अगर नॉर्मली आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं
4 to 5 मिनट्स का वो जो हम आपको पीक टाइम बता रहे हैं, वो उस टाइम को टच कर सकते हैं आप थोड़े एक अभ्यास के द्वारा। लेकिन हाँ, आपकी जो मेडिटेशन की प्रक्रिया हो वो सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी क्योंकि अभी क्या होता है, इसके बाद हम आपको और भी ज़्यादा अवेयर करेंगे इसके बारे में कि मेडिटेशन मतलब अगर आप मेडिटेशन में और कुछ करते रह गए तो फिर ये होगा कि जो हो सकता है कि आप जो कोर मेडिटेशन है, जी जो जी डीप मेडिटेशन है, वो नहीं कर पाए। तो हाँ। आगे के जो होंगे वीडियोस शायद हम आपसे कहेंगे कि आप इस पर अपना जैसा रखें। कि आपने एक वीडियो में चर्चा की थी कि डेल्टा स्टेज जो होती है हाँ जी। मेडिटेशन की, वो अचीव करने के लिए भी बहुत आपने अच्छी विधियां हाँ बताई जी, थी। उसमें अल्फा बीटा गामा है, फिर डेल्टा है, तो उसकी उस चर्चा हम किसी अन्य कार्यक्रम में कर लेंगे, है जी ना। जी फिर आपको अपने दर्शकों को बताएंगे कि वास्तव में उसके लिए क्या ज़रूरत है और किस प्रकार से वो किया जाए। तो टोटल जो आपने हमें बताया है वो यही बताया है कि 30 मिनट का ध्यान जो है वो हमारे जीवन में पर्याप्त बदलाव ला सकता हाँ है। जी, 30 मिनट का बदलाव ला सकता है। फिर भी अगर समय हो तो आप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट यही है कि रेगुलर रूटीन ऑफ मेडिटेशन विल मेक यू वंडरफुल। अगर आपकी रेगुलर रूटीन हो जाती है जी जी मेडिटेशन की, सो ये अगर आपका रोज रोज का 30 मिनट्स, अगर आपने ये ठान लिया कि भाई करेंगे हम 30 मिनट तो करना ही है, जी जी तो वो समझ लीजिए क्या होगा कि आपके जीवन को एकदम वंडरफुल बना देगा। ठीक ओके। है, तो ये 5 पॉइंट्स अपने मन में रखें। आप कभी भी किसी भी प्रकार से मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। जी 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 बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे सभी श्रोताओं को। और आशा करती हूँ कि आप सबको ध्यान के महत्व की महसूसता ज़रूर हो गई होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंतर्मन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी मन से जुड़ी हुई बातों को लेकर चलता है। अगर आपको भी कोई मन से जुड़ी हुई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके। इसी के साथ साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नई समस्या का समाधान लेकर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।